नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है झारखंड प्रदेश की। कहानी बहुत ही पुरानी है पर बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसीलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कहानी को पूरा सुने ज़रूर। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। झारखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है रामगढ़। आप सभी सुने होंगे, जानते भी होंगे। तो रामगढ़ जिले के एक गांव में एक लड़का एक लड़की रहते थे। वैसे गांव था तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कहानी एक लड़का एक लड़की की है। लड़की का नाम होता है संगीता और लड़के का नाम होता है विनोद। ये दोनों अपने परिवार के साथ में इसी गांव में रहते हैं। दोनों का जो कास्ट होता है, कास्ट भी दोनों का अलग ही होता है और दोनों अपने परिवार के बहुत ही दुलारे होते हैं और दोनों ही अपने परिवार में जो संतान होते हैं उनमें से दोनों बहुत ही होनहार होते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं इन पे उम्मीदें टिकी होती हैं। इन सभी को दोनों परिवारों को ये लगता है कि जो मेरी बेटी है, जो मेरा बेटा है, ये आगे चल के हमारा माता पिता का, परिवार के जो लोग हैं, खानदान है, इनका नाम रोशन करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। ये सभी को उम्मीद होती है और विश्वास भी होता है। तो संगीता और विनोद एक ही गांव में जो है पैदा हुए थे। तो वहीं पड़ोस में ही दोनों का घर था। दोनों के परिवार एक आस पड़ोस में ही रहते थे। तो कास्ट अलग जरूर था, पर जैसे होता है कि बच्चे जो होते हैं एक ही गांव में आस पास के होते हैं, तो किसी भी कास्ट के हों, बचपन में साथ में ही खेलते हैं, कूदते हैं, लड़का हो या लड़की हो, सब लोग। तो संगीता और विनोद इसी प्रकार से बचपन में साथ में खेले कूदे और उसके बाद में जब 5 साल की इनकी उम्र हो गई, उसके बाद गांव में ही एक प्राइमरी पाठशाला था। दोनों वहीं पर 5वीं तक की पढ़ाई किए और उसके बाद में गांव के ही कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था और वहां पर एक प्राइवेट स्कूल था। उस प्राइवेट स्कूल में दोनों के परिवार के लोग उसका नाम लिखवा देते हैं और दोनों की जो एज होती है लगभग समान होती है, इसीलिए क्लास भी समान ही होती है। जब उस स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं तो 6वीं से लेकर 8वीं तक जो है दोनों वहां पढ़ाई करते हैं। तो करीब 13 से 14 साल की दोनों की एज हो चुकी थी। बचपन में साथ में खेले कूदे, उसके बाद पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो है एक साथ में ही जो है पढ़ाई भी किए। करीब 14 साल, 13-14 साल की उम्र इन लोगों की हो गई और इस बीच दोनों के बीच में काफी घनिष्ठता हो जाती है। एक आंतरिक प्रेम जैसा हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है। अब जब 8वीं तक की पढ़ाई इन दोनों की पूरी हो जाती है, उसके बाद जैसे बताया कि दोनों के परिवार के लोगों को इन दोनों पे उम्मीद थी कि आगे चल के बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो जो परिवार के लोग होते हैं ये सोचते हैं कि 8वीं तक बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, अब यहाँ नज़दीक में कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे इनका एडमिशन दिला के जो है और इनकी आगे की पढ़ाई करवाई जा सके। तो जो रामगढ़ मुख्यालय होता है इनके गांव से काफी दूर होता है। तो वहां मुख्यालय पर जो शहर होता है वहां पर जो है कई सारे कॉलेज होते हैं। तो वहीं पर एक नामचीन गर्ल इंटर कॉलेज होता है जहां पर जो हॉस्टल होता है लड़कियों के रहने के लिए या छात्र छात्राओं के रहने के लिए जो एक व्यवस्था होता है, उसकी भी व्यवस्था वहां पर होती है। अब जो रामगढ़ शहर होता है इनके गांव से बहुत ही दूरी पर होता है। प्रतिदिन छात्र हो या छात्रा कोई भी जाके आ नहीं सकता था, काफी दूरी पर था। तो जो संगीता के परिवार के लोग होते हैं रामगढ़ जिले के उसी नामचीन गर्ल्स कॉलेज में जो है संगीता को एडमिशन दिलवा देते हैं और वहीं हॉस्टल में शिफ्ट कर देते हैं कि रोजाना आने जाने की फुर्सत रहेगी और जो फीस होती है, हॉस्टल की फीस होती है, सारी व्यवस्था वहीं पे करवा देते हैं। अब जो विनोद होता है, विनोद को भी आगे की पढ़ाई करनी थी। तो विनोद के जो परिवार वाले होते हैं वो विनोद का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवाते तो हैं, पर वो रामगढ़ के कॉलेज में नहीं, रामगढ़ से अलग दूसरे शहर में जो है उसका एक कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। और वो रामगढ़ से जितना इनके गांव से रामगढ़ शहर की दूरी थी उससे ज्यादा दूरी उस शहर की होती है। वहां जाके विनोद का एक कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। अब विनोद जो है वहां पर जो है पढ़ाई कॉलेज में करने लगता है और वहां पर भी हॉस्टल की व्यवस्था होती है। विनोद भी वहीं शिफ्ट हो जाता है। अब कॉलेज का जो होता है वो एक ही कैंपस होता है, उसी कैंपस में एक कॉलेज भी होता है कंपाउंड में और उसी में एक साइड में हॉस्टल होता है।
तो जो संगीता होते हैं और विनोद होते हैं, ये दोनों वहीं सुबह समय पर कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और जब कॉलेज छूटता है तो वापस अपने हॉस्टल में आ जाते हैं। और विनोद भी ऐसा ही करता है, सुबह कॉलेज के समय कॉलेज जाता है और उसके बाद जब कॉलेज छोड़ता है तो अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। और जो दोनों होते हैं ये काफी होनहार होते हैं, लेकिन संगीता और विनोद 14 साल तक साथ में रहे, दोनों के बीच आंतरिक प्रेम हो गया था, विश्वास हो गया था। तो 8वीं क्लास के बाद जब दोनों कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं बिल्कुल। और इस बिछड़ने का जो गम होता है ये संगीता को भी और विनोद को भी बहुत ज्यादा होता है। संगीता अपने कॉलेज में होती है, वहां पढ़ाई लिखाई तो करती है, लेकिन समय समय पे जो विनोद होता है उसकी याद उसे आ ही जाती है। और जब याद आती है तो जो हॉस्टल में अन्य उसके साथ लड़कियां होती हैं, जैसे एक कमरे में 3-4 लड़कियां शिफ्ट रहती हैं, तो उनके बीच में जो है वो आंसू नहीं गिराती है, आंसू संभाल के रखती है। और जैसे नहीं संभाल पाती है तो कमरे में ही जो बाथरूम होता है बाथरूम में जाती है, वहां आंसू गिरा के और पोंछ कर चली आती है। या फिर जैसे कमरे में अन्य लड़कियां नहीं, अकेली है तो कमरे में ही रो के जो है चुप हो जाती है, या कमरे से बाहर निकल जाती है, या जो हॉस्टल होता है हॉस्टल के कंपाउंड में चली जाती है और आंसू गिरा के पोंछ कर जो है वापस चली आती है, विनोद को याद करके वापस चली आती है, फिर अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। विनोद के साथ भी ऐसा ही होता है, काफी संगीता को भुलाने का प्रयास करता है, लेकिन बचपन का प्रेम था, एक हिसाब से आंतरिक प्रेम था, विश्वास था, भुला नहीं पाता है। समय समय पे संगीता की याद उसे भी आ जाती है और वो भी लोगों के सामने आंसू बचा के रखता है, लेकिन जब अकेला होता है तो संगीता को याद करके जो है काफी रोता है, आंसू गिराता है और फिर आंसू पोंछ के जो है, पत्थर दिल नहीं होते हैं लेकिन दिल पे पत्थर रख लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों जो होते हैं संगीता और विनोद, ये दोनों परिजनों के अधीन होते हैं, जो परिजन डिसाइड करते हैं वही इनको करना पड़ता है। अब इसी प्रकार से समय आगे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है दोनों की उम्र भी बढ़ती है और दोनों की क्लास भी आगे बढ़ती रहती है। अब 9वीं क्लास में एडमिशन लिए थे, करीब 4 साल बीत जाता है, 12वीं क्लास दोनों पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। संगीता भी अपने कॉलेज में फर्स्ट क्लास में पास कर लेती है और जो विनोद होता है ये भी अपने कॉलेज में फर्स्ट आता है। और इसकी जानकारी जब परिजनों को होती है दोनों के, तो दोनों के परिजन बहुत खुश होते हैं और दोनों के परिजनों का माता पिता का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि जो संगीता थी ये पहले से ही होनहार थी। अब 12वीं क्लास में जब कॉलेज टॉप कर दिया उसने, तो परिवार के लोग, माता पिता का सीना चौड़ा हो गया। और जो विनोद था ये भी अपना कॉलेज टॉप किया था, तो इसके परिजनों को भी जो है जो एक गर्व होता है अपने बेटे पे गर्व हो गया और माता पिता परिवार के जो लोग होते हैं उनका सीना चौड़ा हो गया। अब दोनों के परिजनों की जो उम्मीदें इन दोनों से टिकी हुई थीं, ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब परिवार के लोगों को लग जाता है अब इन दोनों को जो है कहीं और भी अच्छी जगह पे शिफ्ट करना है, जहां जो उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है ये पढ़ाई कंप्लीट कर ले, जो आगे चल के किसी अच्छे पद पर, अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएं और परिवार का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। तो जो संगीता के परिवार के लोग होते हैं ये मिडिल क्लास इनका परिवार होता है, खेती बाड़ी करते हैं लेकिन संपन्न होते हैं, ग्रामीण स्तर पर संपन्न होते हैं। जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं ये भी जो ग्रामीण प्रवेश से ही होते हैं, एक ही गांव के होते हैं, तो ये भी खेती बाड़ी से ही संबंधित कार्य करते हैं, किसान ही होते हैं, तो यह भी मिडिल क्लास परिवार का ही होता है। यानी संगीता और विनोद दोनों मिडिल क्लास परिवार के ही बच्चे होते हैं, लेकिन परिजनों को एक जुनून था कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की जो है, तो उस पर वो अटल रहते हैं। वो यही सोचते हैं कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा जरूर दिलाएंगे ताकि भविष्य में वो बेहतर कर सकें। अब ये दोनों जब अपने अपने कॉलेज में इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद परिवार के लोग जो है, जो संगीता के परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, ये संगीता का एडमिशन दिल्ली में करवा देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं। अब इधर जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं, विनोद का एडमिशन भी दिल्ली में ही करवा देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही करवा देते हैं। अब संगीता और विनोद का जो सब्जेक्ट होता है अलग होता है, तो सब्जेक्ट जब अलग होता है तो क्लास भी अलग होती है। इधर संगीता और विनोद को अलग हुए करीब 4 साल बीत चुके थे और जैसे जैसे बड़े हुए क्लास आगे चलती रही, वैसे वैसे नए नए जो दोस्त थे, संगीता की सहेलियां थीं,
जो है जुड़ती चली गई, वैसे वैसे दोनों की जो यादें होती हैं ये धूमिल होती चली गई, क्योंकि अब बड़े हो चुके थे, पहले से मेच्योर हो चुके थे। अब विनोद का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ या संगीता का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, ये जानकारी ना संगीता को थी ना ही विनोद को थी, क्योंकि दोनों के जो परिवार के लोग गांव में थे, एक ही गांव में थे, पड़ोस में ही थे, लेकिन दोनों की कास्ट अलग थी, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, एक दूसरे से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं हुआ करता था, तो एक दूसरे के बारे में दोनों नहीं जानते थे। पुरानी कहानी है, बहुत पहले की बात है, उस समय फोन का भी जमाना नहीं था, तो दोनों एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए काफी समय बीत गया। तो अब दोनों की जो यादें होती हैं एक दूसरे के जहन में, ये धूमिल होती चली गई। 4 साल बीत गए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दोनों ले लेते हैं, वहां पढ़ाई करने लगते हैं, तो जो परिवार के लोग होते हैं वहीं दोनों को जो है कमरा दिला देते हैं, और वहीं दोनों जो संगीता होते हैं, विनोद होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग शिफ्ट होते हैं। जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं दिल्ली में ही एक दूसरी जगह पे कमरा दिलवाते हैं, और उसी कमरे में जो विनोद होता है ये, और कॉलेज में इसके साथ पढ़ने वाले अलग अलग क्षेत्रों के और भी लड़के होते हैं, तो एक पार्टनरशिप होता है, रूम पार्टनरशिप, जिसमें साथ में ही लोग खाना पकाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद में जो किराया होता है, किराया भी शेयर करते हैं, तो कम पैसों में ही जो है सब लोग रह लेते हैं। इस प्रकार से रहता है। जो संगीता होती है इसके साथ भी ऐसा ही होता है, अलग सेपरेट जो है कमरा होता है, उस कमरे में करीब 3 लड़कियां होती हैं, और तीनों साथ में खाना पकाती हैं, खाती हैं, और साथ में पढ़ाई लिखाई करती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी में सब लोग पढ़ते थे। किराया भी शेयर कर लेते हैं, तो कम पैसों में जो है इनका काम हो जाता है। अब इसी प्रकार से समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए इनको करीब 2 से 3 महीना हो जाता है। तो बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, जिनका जो संगीता होती है इसकी बहुत सारी सहेलियां वहां बन जाती हैं। जो विनोद होता है इसके बहुत सारे दोस्त वहां बन जाते हैं, इनका अपना एक ग्रुप बन जाता है, साथ में सब पढ़ाई करते हैं, साथ में जाते हैं, कॉलेज छूटता है फिर वहां से वापस आते हैं, और इस बीच क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद में थोड़ा बहुत समय जब मिलता है तो अपने ग्रुप के साथ बैठकर जो पढ़ाई लिखाई होती है इस सिलसिले में चर्चा करते हैं। कुछ एक दोस्तों के बीच जो हंसी मस्करी होती है ये भी कर लिया करते हैं, और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। करीब 4 महीना बीत जाते हैं, तब तक संगीता और विनोद को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि संगीता भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, और संगीता को भी नहीं पता होता कि विनोद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। एक दिन की बात है, जो विनोद होता है कॉलेज गया हुआ था, यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, लेकिन उस दिन कई सारे जो उसके दोस्त थे, जो ग्रुप था, ग्रुप में कई सारे जो दोस्त थे वो नहीं आए हुए थे, कुछ ही आए थे, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा व्यस्त थे कि विनोद के साथ बातचीत नहीं हो पाती थी। तो क्लास छूटने के बाद विनोद जो है यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलता है, और वहीं से कुछ ही दूरी पे एक पार्क होता है। करीब 3 से 4 बजे का समय होता है। जब विनोद वहां पार्क में पहुंचता है तो देखता है अलग अलग जगहों पे कई सारे कपल्स बैठे होते हैं, कई सारे लोग सिंगल बैठे होते हैं, कुछ फैमिली के लोग बैठे होते हैं, और यह भी वहीं पार्क में घूमता टहलता है। एक जगह जाता है, एक बेंच लगी होती है पार्क में, उसी बेंच पे एक लड़की बैठी होती है। अब विनोद जो है जाता है उसी लड़की के बगल में बैठ जाता है। वो लड़की जो होती है एक पुस्तक लिए थी, किताब पढ़ रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई आके बैठा है, तो वो पलट के जब देखती है तो देखती ही रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है विनोद, वो कोई और नहीं विनोद ही था, उसके बचपन का दोस्त। विनोद भी पलट के देखता है तो संगीता को देखता है, इसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने आंखों के माध्यम से दोनों एक दूसरे के दिल में समाये जा रहे हों। अब दोनों एक दूसरे को देखते जाते हैं, और उसके बाद में दोनों के आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर देखने के बाद में दोनों अपने आप को संभालते हैं, और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद जो संगीता होती है 4 साल तक जो विनोद से अलग रही, इस बीच विनोद को कितना याद किया, विनोद के लिए क्या क्या उसने सोचा, क्या क्या प्लान बनाया था, और विनोद की वजह से इस प्रकार से उसकी जो जिंदगी थी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। बहुत सारे जो गिले शिकवे होते हैं विनोद के सामने वो करती है,
विनोद भी इसी प्रकार से जो है गिले शिकवे संगीता से करता है। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं, अपनी अपनी बात बोलते हैं, अपने अपने दिल की बात बताते हैं। काफी देर तक इसी प्रकार की चर्चा जो है दोनों के बीच में चलती रहती है और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर संगीता और विनोद एक दूसरे से जो है वचन मांगते हैं और दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि अब आगे से हम दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं होंगे, जीवन भर साथ में रहेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा कर देते हैं। उसके बाद दोनों जो है रेगुलर जिस प्रकार से पहले बचपन में एक दूसरे के साथ में जो है घूमते टहलते थे, खेलते कूदते थे, उसी प्रकार से अब ये युवा हो चुके थे और जब एक दूसरे की जानकारी हो गई और इतने दिन के बाद मुलाकात हुई तो अब फिर से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। उसके बाद में फिर संगीता और विनोद रेगुलर समय पे यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ अपना अपना जो क्लास होता है अटेंड करते थे और फिर उसी दिन से जैसे संगीता की एक सहेलियों का ग्रुप था, वो ग्रुप छोड़ के जो है विनोद से मिलने लगती है। विनोद भी अपना जो बॉयज का ग्रुप होता है छोड़ के संगीता को क्लास के बाद जो समय बचता है वहाँ कॉलेज कैंपस में जो है मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे संगीता और विनोद दो जिस्म एक जान बनते चले जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, करीब 3-4 साल बीत जाते हैं और जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है इन दोनों की पूरी हो जाती है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो संगीता और विनोद ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हम शादी कर लेते हैं और पति पत्नी बनकर यहीं पर कहीं किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, यहीं पर अपना दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाते हैं। ये बातचीत करते हैं और उसके बाद में संगीता और विनोद दोनों जो है सहमति जताते हैं और फिर संगीता और विनोद ये दोनों जो गांव में झारखंड में रामगढ़ में इनके परिवार के लोग थे उनको जानकारी देते हैं। संगीता अपने परिवार के लोगों से जो है बताती है विनोद के बारे में और जो विनोद होता है संगीता के बारे में अपने परिवार के लोगों से बताता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसके लिए परिवार के लोगों से सहमति मांगता है, लेकिन परिवार के लोग जो होते हैं ये सीधा इनकार कर देते हैं। यही कारण था कि कास्ट अलग थी। अब जैसे परिवार के लोगों को ये जानकारी होती है कि दोनों शादी करना चाहते हैं, वहां जाके फिर से मिल चुके हैं, तो जो परिवार के लोग होते हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि दिल्ली में है दोनों, हो सकता है छुप के जो है हम दोनों से शादी कर लें और फिर आगे चल के समाज में जो है बहुत ही थू-थू होगी, जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसी से बचने के लिए दोनों परिवार के लोग जो है यानी विनोद और संगीता के जो माता पिता होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, ये फौरन वहां झारखंड के रामगढ़ से दिल्ली रवाना हो जाते हैं और दूसरे ही दिन दोनों के परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद संगीता के जो परिवार के लोग होते हैं ये संगीता को अपने साथ लेके वापस झारखंड रामगढ़ पहुंच जाते हैं अपने गांव। और जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं यानी माता पिता होते हैं वो विनोद को अपने साथ लेकर दिल्ली से सीधा झारखंड रामगढ़ पहुंच जाते हैं। एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, आसपास ही दोनों का घर था, कास्ट भले अलग थी। अब वहां जाने के बाद दोनों परिवार के लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को किसी भी कीमत पर मिलने नहीं देना है। लेकिन जो संगीता थी, विनोद ये बड़े शहर में रह चुके थे और पढ़ाई लिखाई भी उच्च स्तरीय कर चुके थे, जैसा कि गांव में ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है और लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। गांव का समाज था तो उसी प्रकार से उनके विचार भी थे, लेकिन संगीता और विनोद के विचार बदल चुके थे। ये अपने अपने परिवारों को जो है, संगीता अपने परिवार के लोगों को, माता पिता को, जो विनोद होता है ये अपने परिवार को, अपने माता पिता को काफी समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं और सिर्फ कास्ट की वजह से दो लोगों को शादी ना करने देने की जो बात होती है इसके बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि कास्ट की वजह से हम लोगों को शादी करने से ना रोको। लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद जो दोनों के परिवार के लोग होते हैं ये इन दोनों को शादी के लिए परमिशन नहीं देते हैं, बल्कि इन दोनों को आसपास में रहकर भी एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं, घर में ही बंद करके रखते हैं। कई महीना बीत जाता है इसी प्रकार से। अब जो संगीता थी और विनोद आसपास में होकर भी एक दूसरे को न देख पाते हैं, न मिल पाते हैं। जबकि दिल्ली में जब एक दूसरे से पहली बार मिले थे तो दोनों एक दूसरे से वादा किए थे कि अब जीवन भर हम एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। ये चीज याद कर करके जो संगीता होती है ये भी अपने घर में रोती है, विनोद होता है ये भी रोता है। जब कई महीने बीत जाते हैं
तब जो परिवार के लोग होते हैं इनको ये लगने लगता है कि शायद अब दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति प्यार था वो प्यार कम हुआ होगा, इसलिए अब ज्यादा कोई खतरा नहीं है। उसके बाद संगीता के परिवार के लोग, विनोद के परिवार के लोग दोनों को घर से बाहर निकलने की जो है सहमति दे देते हैं। तो एक दिन की बात है, गांव के ही पास में जंगल होता है। संगीता और विनोद दोनों जाके वही जंगल में जो है मिलते हैं, सभी की नजरों से बचते बचाते। अब गांव पहुंचे इन दोनों को कई महीने बीत चुके थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, नहीं मिल पाए थे। और इतने दिन के बाद जब वहां इनको एक दूसरे के पास एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला तो दोनों तुरंत एक दूसरे में जो है गले लग जाते हैं, एक दूसरे में समाने का जो है पूरा प्रयास करते हैं। दोनों फुट फुट के एक दूसरे के कंधे पे जो है सिर रख के रोते हैं, काफी देर तक रोते रहते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को संभालते हैं। संभालने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं, विचार करते हैं। जो संगीता होती है विनोद से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जो है अब रह नहीं पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। जो विनोद होता है ऐसा ही संगीता से भी बोलता है। फिर संगीता और विनोद ये दोनों मिलकर जो है ये प्लान बनाते हैं कि परिवार वाले तो सहमति शादी के लिए देंगे नहीं। हमने काफी प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। तो ऐसा करते हैं कि चलो हम दोनों परिवार से बिना बताए दिल्ली वापस भाग चलते हैं। तो इसके लिए संगीता और विनोद दोनों सहमत हो जाते हैं और उसके बाद में एक दिन बिना अपने परिवार को बताए गांव से दोनों जो है फिर वापस दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो संगीता और विनोद ये दोनों जो है अपने अपने परिवार को चिट्ठी लिखते हैं और ये बताते हैं कि मैं वापस, हम दोनों यहाँ दिल्ली पहुंच गए हैं। अब जब ये जानकारी परिवार के लोगों को होती है, करीब महीना भर के बाद चिट्ठी पहुंची, तो ये जानकारी जब परिवार के लोगों को होती है तो परिवार के लोग सन्न रह जाते हैं। हालांकि घर छोड़ के जाने के बाद परिवार के लोग पहले से ही तलाश रहे थे, लेकिन आज के जैसा न साधन था न संसाधन था, तो मिल नहीं पा रहे थे। चिट्ठी मिलने के बाद परिवार के लोग फिर फौरन दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और संगीता और विनोद के परिवार जो माता पिता होते हैं जब दिल्ली पहुंचते हैं और एक दूसरे को साथ में देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। जो संगीता होती है ये इसका पूरा जो ड्रेस होता है पूरा चेंज होता है। ये साड़ी पहने हुए होती है, मांग में इसके सिंदूर होता है, हाथ में चूड़ी होती है। ये सब देखने के बाद जो संगीता के परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, ये सन्न रह जाते हैं। और जो संगीता होती है अपने माता पिता के पास में जाती है और रोने लगती है, उनसे बताती है कि मम्मी पापा हमने विनोद से शादी कर ली है, अब हमें साथ में जीने के लिए परमिशन दे दीजिए। जो संगीता के मम्मी पापा होते हैं इनके आंखों से भी आंसू आ जाता है, ना चाहकर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे विनोद के साथ रहने की जो है परमिशन दे देते हैं। इधर विनोद के जो माता पिता होते हैं ये भी दिल्ली पहुंचते हैं। विनोद भी अपने मम्मी पापा के सामने रोने लगता है और उनसे माफी मांगता है और इसी के साथ साथ में परमिशन मांगता है संगीता के साथ रहने देने के लिए। न चाहकर भी जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं यह भी विनोद को संगीता के साथ रहने का जो है परमिशन दे देते हैं। जो विनोद के परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, इनके भी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। जो है जो इनका हट होता है वो हट त्याग देते हैं। उसके बाद दोनों परिजन यानी संगीता के माता पिता और विनोद के माता पिता दोनों के सिर पे हाथ रखते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद फिर वापस गांव चले जाते हैं। और इधर जो संगीता होती है और विनोद ये दोनों वहीं दिल्ली के एक कंपनी में जॉब कर लेते हैं और वहीं दिल्ली में एक इलाके में जो है किराए का मकान लेके वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी बनकर जो है साथ में रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ दिन के बाद जो संगीता होती है एक बेटे को जन्म देती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। अब संगीता और विनोद के जो है 3 बच्चे हैं। बच्चे भी जवान हो चुके हैं और संगीता और जो विनोद होते हैं ये भी आज भी एक दूसरे के साथ में उसी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ में रह रहे हैं। और संगीता और विनोद ये दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई किए और उसके बाद में शादी कर लिए, बच्चे भी हो गए। आज संगीता और विनोद की उम्र करीब 50 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो प्रेम आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।
फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।